नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से जुड़ा है। हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की, जिसमें उन्होंने 12 गारंटी दी है। इनमें अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली, राज्य का दर्जा वापस दिलाने और 1 लाख नौकरियों जैसी कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये घोषणा पत्र क्या है और इसका जम्मू कश्मीर की राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस चुनाव में क्या रुख है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही भारत की राजनीति में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय रहा है। 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करके राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने राज्य की पुरानी स्थिति बहाल करने का वादा किया है। इस घोषणा पत्र में कुल 12 गारंटी दी गई है, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति और जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी घोषणा पत्र में किन किन बिंदुओं को शामिल किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे और 2019 में केंद्र सरकार ने इन्हें निरस्त कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि इन अनुच्छेदों की बहाली से जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और पहचान सुरक्षित रहेगी। इसके बाद दूसरा वादा जो है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा। दोस्तों, घोषणा पत्र में दूसरा महत्वपूर्ण वादा यह है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से यहाँ की जनता को ज्यादा अधिकार और स्वायत्तता मिलेगी। तीसरा वादा है दोस्तों स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2000 में विधानसभा में स्वायत्तता प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग की गई थी। हालांकि उस समय की केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे अपने घोषणा पत्र में फिर से शामिल किया है और इसे लागू करने का वादा किया है। चौथा वादा है राजनीतिक कैदियों की रिहाई। दोस्तों, घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे। इस वादे का सीधा संबंध दोस्तों उन लोगों से है जिन्हें 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। ये कदम शांति बहाल करने और जनता के बीच विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए उठाया जाएगा। अब बात करते हैं 5वें वादे की। तो 5वां वादा है PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का निरसन। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि वे PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त करेंगे। ये कानून राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर कई बार कठोर कार्यवाही के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके निरस्त होने से नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। छठा वादा है पाकिस्तान के साथ बातचीत। घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता को प्रोत्साहित करेगी। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। इसके तहत सीमा पार आतंकवाद और अन्य विवादित मुद्दों का समाधान बातचीत के माध्यम से खोजा जा सकता है। इसके अलावा 7वां वादा है दोस्तों 1 लाख नौकरियों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे। ये वादा खास तौर से उन युवाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है जो रोजगार की तलाश में है। इस कदम से राज्य में बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। 8वां वादा है मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर। घोषणा पत्र में जनता को मुफ्त सेवाओं का भी वादा किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिला मुखिया को हर साल 12 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और महत्वपूर्ण वादा है कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी।
1990 के दशक में कश्मीर घाटी से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। 10वां वादा है दोस्तों, जल संकट से निपटने के लिए प्रयास। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि वे जम्मू कश्मीर में जल संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इसके लिए बेहतर जल प्रबंधन और जल स्रोतों से संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल संकट के समाधान से राज्य की कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार होगा। इसके अलावा दोस्तों 11वां वादा है सेब के आयात पर प्रतिबंध। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि वे केंद्र सरकार से बातचीत कर सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है और इसका संरक्षण राज्य के किसानों के हित में होगा। इसके अलावा 12वां वादा है पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। तो दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये घोषणा पत्र जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें जो भी वादे किए गए हैं वे राज्य की जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकते हैं। हालांकि ये देखना बाकी है कि चुनाव परिणाम क्या होंगे और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इन वादों को पूरा करने में सक्षम होगी। हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि हम आपको हर महत्वपूर्ण मुद्दे की जानकारी विस्तार से दें ताकि आप अपने निर्णय सही तरीके से ले सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।